दोस्तों नमस्कार। चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल से हमारी बातचीत हो रही है। ये पूर्व सांसद हैं और एक लंबे दौर की राजनीति के गवाह हैं। इस कड़ी में करते हैं इनसे और बातचीत जो आपको उस दौर की राजनीति को समझने में मदद करेंगी। वो मुझे उन्होंने चेतना सदन में दफ्तर बना रखा था यहाँ अखबार वाले के यहाँ। बाद में तो उसका रगड़ा भी खूब लगा, तो 3 पीढ़ी हुई जेल में मिसा में। हाँ, मिसा में चेतना वाले में उसी का रिजल्ट था कि उसने दफ्तर क्यों दिया वहाँ। किसका दफ्तर दिया उन्होंने? देवीलाल को। तो वहाँ मेरे को वो तो देवीलाल आके कहने लगे भाई आपकी राव वीरेंद्र से भी थोड़ी बहुत बैठ उठ है, अपने यहाँ प्रोग्राम करवा ले जी। तो सामने राव इंद्रजीत के पिताजी उस वक्त उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बना रखी थी। तो मेरा उनके यहाँ भी अच्छा नाम था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी चौधरी देवीलाल चुनाव लड़ रहे हैं बंसीलाल जी के मुकाबले में जी, और आप पार्टी भी बना रहे हो, तो थोड़ा बहुत मदद इनकी कर दो, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी मदद मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी मदद। बोला कहाँ फंसा रहा है वो मेरे को इसके साथ। सीधा ये था अक्खड़ सा जवाब। आपकी मुलाकात थी उनसे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं उनके गुड बुक्स में था। अच्छा। इस इलाके में मैं ही था उसका नंबर 1। तो मैंने कहा जी उस बात को छोड़ दो, आपको तो आना है। बोले आप कहते तो आ जाऊँगा, एक जगह प्रोग्राम करूँगा। मैं कहा जी 2 जगह कर दो, जो हीरो के वोट हुआ। बोला एक ही जगह करूँगा, बीरन सेंटर है हीरो का, उस सड़के मुझे पता है। तो मैंने उनका फिर वो बीरन में प्रोग्राम करवाया। सॉरी देवीलाल ने मुझे कहा था, मैं उनके सामने ही फ़ोन किया था मैंने। अच्छा। तो राव वीरेंद्र एक प्रोग्राम करके गई थी वहाँ। उसके बाद में तो फिर जो है ना मैंने LLB ज्वाइन कर ली। अच्छा। LLB ज्वाइन करने के बाद में 2 साल हुए थे। 74 में एकेडमिक होता है, एक प्रोफेशनल होता है इसमें। 2 साल का एकेडमिक होता है जी। एकेडमिक मैंने कर ली थी और एग्ज़ाम दे करके आया था। आकर के मैं यहाँ पार्क कॉलोनी में तो जगन्नाथ के पास रुक गया। वो नहीं बोला सुबह जाइए कई दिन हो गए जगन्नाथ के पास। हाँ। अच्छा। या पार्क कॉलोनी में। अच्छा। और रुकना तो क्या था, वो छत के ऊपर जो दरी गिर के अपने सो रहे थे, मैं अपना मजे बातें मार रहे थे, गप्पे सप्पे मार रहे। सुबह जो ना थानेदार आया, जगन्नाथ को लेके जाने लगा। मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हो? इमरजेंसी की बात। इमरजेंसी की बता रहे हो। छत पे सो रहे थे आप? तो 72 के बाद में तो 74 हो गया ना फिर। हाँ। 2 साल का अरसा, 2 साल में वहाँ लगा दिए। 73 में जी। तो उस वक्त वो पुलिस वाले उनको ले जाने लगे। मैंने कहा बोले जी आप? मैं आई एम सोल्ड जंगवीर सिंह। बोले आपकी इंचार्ज थे, हम तो बीकानेर तक आपको ढूंढ दे रहे। आपके ना तो टोन लग रहे थे वो हैं? हम तो बीकानेर तक तो तलाश करके आ गए थे, आपकी तो इंतजार थी। वो ठीक हो गया, दोनों थे आगे। इधर से ईरान के पास भी एक 5 आदमी भेज रखे थे, वो भी तो आपके पड़ोसी थे भी पार्क कॉलोनी में रहा करते थे वो। तो वो ईरान में वो तीनों को बैठा करके ले गए। उसके बाद में आपने अच्छा परिचय दिया उनको। ये मैं तो खुशी वैसे पूछ रहा, मैं क्यों ले जा रहे हो, क्या कर दिया इसने? ये तो सीधा आदमी, पॉलिटिकल आदमी है, अपने लोगों के बीच में रहता है, अपना मस्त आदमी से अपना शाम को मार के ठहर रहा है, अपना सो जाए ठीक से के बाद एक हमारा जैसा आदमी आ जाए, उसका भी काम चल जाए। खैर नहीं आओ वैसे। उसके बाद में तो फिर मीसा बड़ा। आपका भी मीसा लग गया? चक्कर लगा, मीसा लग गया। तो मैं ये समझो कि जेल में उस वक्त दिसंबर से 25 जून को लगी थी। 25 जून को लगी थी ना। तो जून को 25 जून से लेकर के 12 फरवरी तक हिसार जेल में रहा। अच्छा, आप हिसार ले गए? आपको हिसार ले गए सीधे। उस जेल में जो है ना भिवानी के कम से कम 20 आदमी होंगे, और उस राजनारायण भी था, और ओम प्रकाश चौटाला भी था, और उसका छोटा भाई जगदीश भी था हमारे साथ ही। जगदीश को तो जमानत करके ना किसी तरह से
चौधरी सुल्तान सिंह से मिला करके सर्टिफिकेटिंग करके जगदीश की तो जमानत करवा दी। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे पास रहे। अच्छा। तो उसको बहुत गहराई से देखा, क्योंकि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक साथ रहता है ना, उसकी प्रोस एंड कॉन्स, उसकी अच्छाई और बुराई सारी सामने आ जाती है। अच्छा, आप लोग एक सेल में रहे? सेल का मतलब ये एक प्रेमिसेस में और इकट्ठे रहे? कमरे अलग अलग थे, हाँ। प्रेमिसेस अलग था, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। अच्छा। तो सुबह शाम में बैठते उठते थे, शाम को 8 बजे जो होना BBC सुनते थे। मार्क टुली बांग्लादेश से रिपोर्टिंग करता था, कहाँ से करता था पता नहीं, लेकिन 8:30 बजे झूम जाते थे। तो वो और बाकी तो ऑल इंडिया रेडियो पे भरोसा नहीं था? ऑल इंडिया रेडियो पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, सुनते ही नहीं थे। उसके बाद में शाम को जो ना खेलते थे, ओम प्रकाश चौटाला को हम रेफरी बनाते थे। रेफरी? बस सिट्टी आप बजाओगे गलती हो जाएगी तो। हाँ, क्योंकि वो खेल तो सकते थे, सिट्टी बजाना है काम उनका। कुर्सी मंगवा कर उसको बैठा देते थे। वो वॉलीबॉल खेला करते थे, और तो कोई इतना बड़ा प्ले ग्राउंड था ही नहीं। तो मैंने कहा गलती करो, सिट्टी बजा दी आप। तो सिट्टी तो खूब बजाई होंगे? सिट्टी तो बजाई थी, फिर हमारी भी सिट्टी बजा दी। फिर आपकी सिट्टी बजा दी? सिट्टी क्या बजाई मैं आपको बताऊं कि ये XMLA ओबरा से चंद्रभान जी और ओम प्रकाश चौटाला दोनों एक दरख्त के नीचे गर्मी हो थे। और श्रीमान जगन्नाथ जी एक खेल थी, खेल में पानी था, नहान हो करके धोती खोप गिर के आने लगे था। इनकी डिस्कशन हो रही थी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी ये है, कम्युनिस्ट पार्टी ये है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहीं, जगन्नाथ जब उसके नज़दीक से गुजरा तो उसने, ओम प्रकाश चौटाला ने जब ये कम्युनिस्टों के खिलाफ कोई कमेंट्स किया कि कम्युनिस्ट तो जो है ना 5 स्टार होटल के मालिक होते हैं, फलाना होता है, दिखड़ा होता है, वो थोड़ा गुस्सेल था जगन्नाथ। उसने कहा कि भाई तुम कौन से गाइड्स हो? अच्छा। थारे बाकी वो से थारा कौन कमानिया से, इतनी जो रोज़ाना गाड़ी चल रहा है, इतना तेल फूको सो तुमको लुट ले आओ। बस इतनी ही बात थी, वो को ज़्यादा गहराई में उसने ये पूछा नहीं, क्योंकि जगन्नाथ को तो ये 5वां बेटा मानते थे। क्योंकि जगन्नाथ जब 62 में MLA बना ना, तो उस वक्त देवीलाल को MLA की ज़रूरत थी, तो ये जो है ना उनके कम में था, और इसको बहुत कॉन्फिडेंस में था देवीलाल के। अच्छा, जो जगन्नाथ को बहुत कॉन्फिडेंस में था। तो ये जो है ना, जब ये उसने सुनी तो वो युवा स्टंट कि ये जगन्नाथ के मुँह से ये बात कैसे निकली है। मेरा जगन्नाथ तुम ऐसे बात कैसे करता है? क्यों? बोला मैं मेरी ज़ुबान बंद कर रखी, जेल में तो माया गया, जेल में जड़ करेगा, इस किस्म की बात होगी। खैर उनके वो चल गई, बनने पे बीच बचाव कर दिया। अच्छा। बीच बचाव कर दिया। फिर चौधरी ओम प्रकाश मेरे पास आए। मेरी अलग अलग सेल थी, हमारी कमरे अलग अलग थे। अपनी मर्जी से जब सो जाओ, पढ़ना हो जो पढ़ लें। मेरी एक बात है, मक बोलो तो जगन्नाथ से बात नहीं करेगा। अच्छा। जी क्यों? मेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मैंने कहा जी आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से तो मैं चलता नहीं। अच्छा। मैं तो मेरी पसंद के हिसाब से चलूँगा, नंबर 1। नंबर 2, हम बंसीलाल से हमारी लड़ाई है। हाँ। और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे और मैं बातें नहीं करूँगा इससे, तो ये तो मेरा राइट हैंड है। बात नहीं करूँगा तो ये कटुता बढ़ेगी, हम मिल करके बंसीलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, इखलाक ये है, आपको पसंद नहीं होगा, मुझे तो पसंद है। मैं किस नाते से न्यू कर दूँगा, जा भाई मैं तेरे से बात नहीं करता, तेरा मैं बहिष्कार। कैसे कहूँ मैं ये बात? मैं, मेरे बस की बात नहीं है ना, मैं इस ज़मीर का आदमी हूँ। मैं तो सीधी बात है, जो मेरे से प्यार से बोल लगा मैं उससे प्यार से बोल लूँगा, जो मेरे से प्यार से नहीं बोल लगा उससे मैं बोलना बंद कर दूँगा, लेकिन बुरी बात उसकी फिर भी नहीं कहूँगा। अच्छा। मेरी आदत यही है। आपने बोल दिया चौटाला साहब? उसको बोल दिया। उस दिन से हमारे उसका बिगाड़ हो गया, और उसका नतीजा क्या होगा? 77 में हमारी टिकट काट दी। अच्छा। 77 में टिकट का मैं उम्मीदवार था, उस वक्त हमारी टिकट काट दी
उसका एक कारण तो ये था कि चौधरी टेकराम को मुंडाला से चुनाव लड़वाना चाहते थे। टेकराम की उनकी रिश्तेदारी होगी, रिश्तेदारी थी। पहला तो फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर मेरी भी ऐसी तैसी करनी थी। तो आप लोक दल में थे ना, जनता पार्टी में? जनता पार्टी में थे ना सारे उस सभी। वक्त। तो आपकी टिकट तो शाम से कट गई? मेरी काट दी, किसको मिली? बलबीर ग्रेवाल को। अच्छा, जो उनको तो फेंक दी। वो जीते थे ना बाबड़ा उसमें? वाला ना जी, जितने का काम था। अच्छा। मैं बताऊंगा आपको। उसको दे दी। उसको क्यों दे दी? क्योंकि चौधरी चरण सिंह के साथ उसके ठीक लाइजन था। चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवलाल को ये कह दिया कि बलबीर का ख्याल रखना, अच्छा, इसको टिकट देनी है। अब चौधरी देवलाल चौधरी चरण सिंह का किसको दे टिकट? मतलब उसकी हुक्म अदुली नहीं कर सकता था। उसने तो उसको भी ओबलाइज करना था और उसको आगे कहा, उसने मैंने टिकट दे दी है जी। ये नहीं कहा कि भाई मैंने एक तीर से दो शिकार कर दिए, मैंने बलबीर को भी मार दिया और जंगबीर को भी मार दिया। तो